लेते हैं दीपक जी की कॉल, जो कि भिवानी हरियाणा से जुड़े हैं हमारे बीच। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी दाती जी प्रणाम। दाती जी सुन रहे हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 14 जुलाई 1980 है, सुबह 6 बजे है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कहीं अच्छे डिपार्टमेंट में किसी में लगेगी या नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ बता दें, जन्म कहाँ हुआ है आपका? भिवानी का जन्म। मैं रिपीट कर रही हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ 14/7/1980 सुबह 6 बजे का भिवानी का जन्म है। जी बिल्कुल। जी दाती जी, अपनी सरकारी नौकरी के विषय में जानना चाहते हैं? बिल्कुल कर्क लग्न है इनका, और ध्यान से देखें तो जो इनकी राशि है वो वृश्चिक राशि, और इस समय शुक्र की दशा और जन्म कुंडली ये संकेत दे रही कि 100% चांसेस है सरकारी नौकरी का, और अभी समय बहुत अच्छा आ रहा है। कहीं भयभीत, शनि की 7.5वीं प्रारंभ हुई और शनि इनकी जन्म कुंडली में बहुत अनुकूल और बहुत ही शुभ बैठा है। पिता के घर में बैठा है, पिता की राशि में बैठा है और बृहस्पति के साथ बैठा है। कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। धन की प्राप्ति होगी, वर्चस्व की प्राप्ति होगी और मनोनुकूल सफलता मिलेगी। बस छोटा सा उपाय कर ले, ये त्रिचोली, चीटियों को त्रिचोली डालना ना भूलिए। त्रिचोली होती है गेहूं का आटा, चावल का आटा और बूरा, तीनों मिलाकर शाम 5 से 6 बजे के बीच में चीटियों को दाना दे तो इनकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। एक बात और कर देता हूं, कर्क लग्न है और यदि अपने गले में ये गौरीशंकर रुद्राक्ष 7 दाने धारण करे, इनके लिए बहुत शुभ और मंगलमय रहेगा। नमूना रहेंगे। इसी के साथ अगले कॉलर लेते हैं करणदीप सिंह, फरीदकोट पंजाब से जुड़े हैं कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है करणदीप, आप डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1984। टाइम बोल दें? शाम को 5 बजे। प्लेस बोल दें? तो मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ बाहर जाने का मेरा है या मुझे यहाँ किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट में जॉब मिल सकती है? जन्म कहाँ हुआ है करण आपका? मैम अमृतसर में। अमृतसर का जन्म है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 17/9/1984 शाम के 5 बजे अमृतसर का जन्म। 18/9 माफ कीजिएगा। जी दाती जी, ये विदेश में सेटल होना चाहते हैं, क्या इनके परमानेंट सेटलमेंट का कोई योग है? कुंभ लग्न है और मिथुन राशि और बृहस्पति की दशा है जी, और 12वें जो 11वां घर में उसमें बृहस्पति स्वगरी विराजमान है, केतु और मंगल 10वें स्थान में, और जिससे कि घर योगा योग है। बाहर जाने की प्रबल संभावना, लेकिन सेटल होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। 2 साल 4 साल आप जाके बाहर आ सकते हैं। आपको शकुन और शांति इसी राष्ट्र में मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। नौकरी कर सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि शुक्र आपकी जन्मकुंड में कन्या राशि का सूर्य के साथ 8वें घर में है। तो इस आप अपने जन्म स्थान में रहेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जॉब के लिए बाहर जाने का समय मार्च 2013 के बाद बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है। आपको सफलता मिल जाए, इसके लिए आप एक उपाय कर लीजिए जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप श्रद्धानुसार उड़द गौशाला में दान दीजिए 11 शनिवार, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, सफलता जीवन में यही मिलेगी। जॉब के लिए, काम के लिए कुछ सालों के लिए भले आप बाहर जा सकते हैं। नमो नारायण। बिल्कुल, आप MH1 न्यूज के माध्यम से प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे परमहंस दाती जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लाइव फोन इन कार्यक्रम रहता है और इसके साथ साथ आप अपनी समस्या उनके समक्ष रख सकते हैं। पर आपको याद करवा दूं, जब भी आप दिल्ली आए तो दिल्ली आकर शनिदेव की उस प्रतिमा के दर्शन करना ना भूलें जो शनि धाम में बनाई गई है, जिसे मैं कहूंगी अभिमंत्रित किया गया है, जिस पर हर शनि अमावस्या हो या शनि जयंती हो या शनिदेव के उपलक्ष्य में कोई भी महान दिवस हो, उस दिवस पर कभी भी दाती जी महाराज नहीं भूलते शनिदेव को प्रसन्न करना। तो आप भी ऐसी प्रतिमा के, ऐसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और दाती जी महाराज अगला प्रश्न मेरा उन लोगों के लिए जिन पर शनि की ढैया चल रही है, आखिरकार उनके लिए आज क्या रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूं राज से कि ढैया बहुत लघु कल्याणकारी होती है। ढैया में तो भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्क और मीन राशि को बहुत भयभीत किया जा रहा है, और कर्क और मीन राशि से कहना चाह रहा हूं कि ये 2.5 साल बहुत अनुकूल है। कहीं तकलीफ नहीं, बस एक काम करना पड़ेगा, अपने मां बाप की सेवा करनी पड़ेगी। यदि आपकी शादी होगी, धर्मानुकूल आचरण करना पड़ेगा, और जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति वफादारी रहनी पड़ेगी। अद्भुत है, कल्याणकारी ढैया है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और तब भी आपको परेशानी निजगत कर्मों की वजह से भयभीत है, लगातार परेशानियां आ रही है, तो लगातार 40 शनिवार 108 गुलाब के पुष्प शनि के इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनि के श्री चरणों में अर्पित करें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दर्द से आपको पीछे। और मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्राम शने नमः। ओम प्राम प्रीम प्राम शने नमः। इस मंत्र का जाप करते हर शनिवार दिन 108 गुलाब के पुष्प भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करिए। संपूर्ण कष्ट और परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। जगरांव से राजदीप हमारे बीच जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है। आप डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं? मेरा डेट ऑफ मैडम है 27 मार्च 1984 रात को 8 बजे। कहाँ हुआ है जन्म राजदीप आपका? ये कलकत्ते में मैडम। कोलकाता का जन्म है? हाँ यस मैम।
अच्छा, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं दाती महाराज से ये जानना चाहता हूँ, कुछ भी करूँ मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या करूँ, कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे आपको। ये जो भी करते हैं दाती जी, इन्हें उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। तुला लग्न है और कुंभ मकर राशि और बृहस्पति की दशा है, बस थोड़ा सा और इंतजार। बृहस्पति को वृषभ में आने दो, जीवन की खुशियां आपको मिल जाएगी और ये मई के बाद धीरे 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 समय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और शनि इस समय आपका राशि का स्वामी उच्च का तुला राशि पर, और आपका लगन तुला है और आपकी राशि मकर है, और शनि आपकी राशि का स्वामी आपको पूर्ण फल प्राप्त कराएगा मई के बाद। कहीं भयभीत होने की जरूरत, छोटा सा उपाय जो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा। सातमुखी रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागे में गले में धारण करो और हर रोज घर में तेल का दीप जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। नमो नारायण जी, तो उम्मीद करते हैं राजदीप आपने अपने उपाय नोट कर लिए होंगे। अपने दर्शकों को बता दें, आप जब भी फोन करें, आपका फोन जब मिल जाता है, आप अपने कॉपी पेन के साथ रहे तैयार, क्योंकि दाती जी महाराज आपको बहुत सुंदर उपाय बताते हैं, अचूक उपाय, जिन्हें करने से आपको असीम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विमल जी, आपकी कॉल लेना चाहेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं सिरसा हरियाणा से। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा जन्म है जी 27/6/1965 जी। सुबह 2:40 जी। सिरसा। समस्या क्या है आपकी विमल जी? समस्या है, सारी उम्र होगी मेरे को, आज तक मेरा कोई काम नहीं बन पाया। जो काम करता हूँ उसमें घाटे ही घाटे होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, घबराए नहीं। मुझे लगता है आज आपका बहुत अच्छा दिन है, जो आप दाती जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण तो सुनेंगे ही, साथ में जानेंगे आपको क्या करना है उपाय। दाती जी, विमल जी क्या करें? मेष लगन है और जन्म कुंडली जिस तरह की है, यदि मैं ध्यान से विश्लेषण करूं और मेरे जीवन भर का अनुभव की बात करूं, जी, जन्म कुंडली ये संकेत देने की परेशानी है, क्योंकि वृषभ राशि है और राहु और चंद्रमा दोनों साथ बैठे, और निजगत कर्मों की वजह से जब भी राहु और चंद्रमा साथ बैठ जाते, इसमें कर्म हमारे कारक होते हैं। तो मैंने जीवन में देखा कि आदमी को 4 कदम आगे तो 16 कदम पीछे लेके चले जाते हैं और बहुत परेशानी आती। और इसका सुंदर उपाय है हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करना, अपने घर में घी का दीपक जला के हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, और हर अमावस्या के दिन वजन के बराबर जो गौशाला में दान देते हैं, तो इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। और राहु और बृहस्पति जब भी साथ मिलते होते हैं, परेशानी है, इसका निवारण हो जाएगा। जन्म कुंडली में अद्भुत उपाय मैंने आपको बताया। एक और उपाय बता रहा हूं, 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने। ये कॉम्बिनेशन इतना अद्भुत कॉम्बिनेशन है, और मौका मिल जाए कभी आप मेरे साथ आकर इसको मेरे से धारण करें, तैयार मैं करूंगा, आप रुद्राक्ष ला के दे देना, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी करना। 8 मुखी 2 और 12 मुखी 5 दाने रुद्राक्ष गले में धारण करिए, संपूर्ण परेशानी और कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण।